अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद की मशहूर ईंट PR1 इस वक्त मेरे सामने है। इसको साइड से भी आप देख सकते हैं, इसकी बैक भी आप देख सकते हैं, इसके चारों कोने भी आप देख सकते हैं। PR1 की ईंट ये मशहूर हुई थी क्योंकि ये पेशावर से आती थी। अब तो इसके बेशुमार भट्टे हैं। इस्लामाबाद में ही मेरे ख्याल से सैकड़ों भट्टों की तरफ से ये मार्का इस्तेमाल हो रहा है। और PR1 की ईंट फ़तेह जंग से भी आ रही है हमारे पास, पेशावर से भी आ रही है, बुरहान से भी आ रही है। मतलब मुख्तलिफ़ किस लोगों ने, मुख्तलिफ़ भट्टों ने PR1 का ठप्पा लगा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो PR1 की ईंट है ये हमने आज इसकी टेस्टिंग आपके सामने करनी है। इस्लामाबाद में PR1 की जो ईंट है, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बताया, काफ़ी मशहूर है। तो आए चलते हैं, इसको देखते हैं। और ये ईंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी साइज़ की अगर हम डिस्कशन करें तो आप देख रहे होंगे कि ये तकरीबन 9 इंच से कुछ सूतर कह लेंगे छोटा है, कुछ 2 सूतर छोटा है। और जो इसका ये वाली हमारी डायमेंशन है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये भी 3 इंच से कुछ सूतर छोटी है। ठीक है, आमतौर पे जो स्टैंडर्ड साइज़ का ब्रिक होता है दैट इज़ 3 इंचेस, बट दैट 3 इंच इंक्लूड मोटार, यानी वो मसाले के साथ होता है। तो मुझे इसके साइज़ से कोई ख़ास इख्तलाफ नहीं है। यहाँ पे भी देखें तो ये 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे तकरीबन पूरा 3 इंच आ रहा है और यहाँ पे भी 3 इंच से थोड़ा सा इसका छोटा साइज़ आ रहा है। इस तरह इसका जो सिर है, यानी जिसको हम हेड कहते हैं, अगर उसकी हम पैमाइश लें तो ये तकरीबन हमारे पास विद मोटार 4.5 इंचेस होना चाहिए। तो ये तकरीबन 4.5 इंचेस से कोई 2-3 सूतर जो है वो छोटा है। यहाँ पे भी अगर देखें तो ये 4.5 बन रहा है, यहाँ पे 4.5 और यहाँ पे भी 4.5 इंच से तकरीबन पूरा ही इसका जो है वो साइज़ आ रहा है। अगेन स्टैंडर्ड ईंटों के जो साइज़ हैं वो मैंने बताए हुए हैं कि पाकिस्तान में स्टैंडर्ड एक ईंट का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। जो हम 9 बाय 4.5 बाय 3 इंच कहते हैं वो मसाले के साथ ईंट का साइज़ होता है। तो इस साइज़ से 2-2 सूतर जो ईंटों का साइज़ है वो कम ही होना चाहिए, ताकि मसाला लगा के हम 9 इंचेस बाय 4.5 बाय 3 इंचेस को अचीव कर सकें। PR1 की कंपोजिशन को अगर हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी पिलाहट वाली कंपोजिशन होती है। और ये भी इसकी कुछ लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, बट दीज आर परफेक्ट लाइंस, इनमें कोई इशू नहीं है। और ये लाइंस होनी चाहिए, देखें सरफेस खुरदरी होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर प्लस्तर बैठेगा। ठीक है, हमारे यहाँ ये कंसिडर किया जाता है कि यार ये लाइन कैसी आ रही है, ये क्या चीज़ आ रही है। अगर आप कोई डार्क पैच भी देख रहे हैं, ठीक है, अगर इसका कोई डार्क पैच भी देख रहे हैं तो ये कोई मसला नहीं है, इसका मिट्टी की रंगत है। जो ये पिलाहट है ये इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर के रीजन की ये मिट्टी की रंगत है। अगर आप मेरे और भी रिव्यूज़ देखेंगे, जिस तरह आप सर्च करें R1 ब्रिक का मेरा रिव्यू है, तो उसकी रंगत आप देख रहे होंगे वो लाल किस्म की है। तो ये जो रंगत होती है, जो कंपोजिशन है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू द कलर ऑफ द जो सॉइल होता है, क्ले का जो सॉइल होता है। इसकी जो इंटरनल कंपोजिशन है उसको भी अगर हम डिस्कस करें वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी इंटरनल कंपोजिशन है। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ चौक के जो है ये पीसेस होते हैं, चौक नहीं होता, अगेन ये कुछ केमिकल उन्होंने डाला होता है। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो बहुत कम इसके अंदर पोर्स हैं, वो अभी हमें पता लग जाएंगे। अभी हमने एब्जॉर्प्शन टेस्ट परफॉर्म किया हुआ है, हमारी ईंटें 24 घंटे के लिए डिप है, हमें पता लग जाएगा। तो ये इसकी इंटरनल कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन इसकी फ्रंट से है। मट्टी का जो हल्का सा रंग चेंज हो रहा है, यानी रेडिश से टूवर्ड्स येलो जा रहा है, दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। और मिट्टी का रंग मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, दोबारा कहूँगा कि भाई ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। मिट्टी का रंग लाल हो, नीला हो, पीला हो, सफ़ेद हो, काला हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ने वाला है जो हम आगे जाके टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, हम इसका ड्रॉप टेस्ट भी करेंगे और हम चेक करेंगे कि इसकी कंपोजिशन में और बाकी चीज़ों की कंपोजिशन में कोई इशू तो नहीं है। ये कुछ केमिकल्स होते हैं, ये चौक शौक होता है जो आपस में ये मिक्स करते हैं। ये आपने देखा भी होगा कि एंड पे लगा होगा, असल में यहाँ पे ना फरमा होता है जिसमें ईंट डाली जाती है, सांचा होता है, तो उसके साथ कुछ केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं ताकि वो सांचा बाद में जब ईंट सूखे या ड्राई हो तो वो ईज़िली निकल जाए। कुछ यहाँ पे वाइट पैचेस आप देख रहे होंगे। अगेन इस पे ईंट का कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती। अब्जॉर्प्शन टेस्ट परफॉर्म करेंगे फिर हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि ये ईंट अव्वल कैटेगरी में
फॉल कर रही है या नहीं कर रही। अब ईंट का हम ड्राई वेट करते हैं ताकि हमें पता हो कि इस ईंट का वज़न कितना है, और फिर उसके साथ हम इसका वेट वेट भी करेंगे और इसकी अब्जॉर्प्शन टेस्ट भी हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जो PR1 ईंट है इसका हमारे पास ड्राई ईंट का जो वज़न है वो कितना आ रहा है। आप देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, इट कम्स आउट टू बी 2.788। आई थिंक थोड़ा सा वो मसला कर रहा है, बट ये जो फिगर है इट इज़ 2.788, यानी 2.8 kg या 2 किलो 800 ग्राम इसका वज़न है। स्टैंडर्ड ईंट का वज़न भी तकरीबन 2.6 या 2.7 से 3 kg तक जो है वो स्टैंडर्ड ईंट का वज़न होना चाहिए। तो ये हमारे वज़न के पूरे मेयार के मुताबिक जो है वो उतर रही है। हमने ड्राई ईंट का वेट किया था, अब हम जो वेट ईंट है उसका वेट करते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि इट इज़ 0, और इसके ऊपर 24 घंटे के लिए हमने जो ईंट है उसको डिप किया था। और होता ये है कि आपने खुश्क ईंट का वज़न करना होता है, और फिर आपने गीली ईंट, ऐसी ईंट जो 24 घंटे पानी में डिप रही है, उसका वज़न करना होता है, और उसके आपस के जो वज़न का डिफरेंस है दैट शुड बी लेस देन 20%। ठीक है, ड्राई वेट हमने कर लिया था, ड्राई वेट इस ईंट का आ रहा है 2.78 यानी 2.8 kg के करीब। अब हम चेक करते हैं कि इसका वेट वेट कितना आ रहा है। ये ईंट है PR1 जिसको हमने 24 घंटे पानी में डाल के रखा है, और इसका वज़न देखते हैं अभी कितना आता है। थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, हाँ, इट्स कमिंग आउट टू बी 3.45 यानी 3.4 kg के करीब है। और ये वेट वेट है और ड्राई वेट 2.8 था, तो जो अब्जॉर्प्शन वैल्यू है दैट कम्स अराउंड टू बी 19 to 20%। तो ये हार्डली अव्वल क्लास की ईंट में जो है वो फॉल कर रही है। बिल्कुल, मतलब कहते नहीं है कि यार ये बंदा पास हो गया है। तो ये जो ईंट है ये फर्स्ट क्लास ब्रिक की कैटेगरी में फॉल कर रही है, पास कर गया ये टेस्ट। ये ईंट जो है वो टेस्ट पास कर गई है, ये अव्वल कैटेगरी में फॉल करती है। एक रिंगिंग साउंड का टेस्ट होता है कि दो ईंटों को हम आपस में बजाते हैं और हम देखते हैं कि आया उनमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ये बेसिकली टेस्ट होता है कि ईंट की कंपोजिशन को और उसकी जो अंदर जो मटेरियल है, उसकी जो ठोसनेस जिसको हम कहते हैं कि यार उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, उसको चेक करने का एक आम सा कुलिया। बट अगेन ये कोई टेस्ट नहीं है, हम प्रॉपर एक ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उसमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ये अव्वल ईंट है कि नहीं। तो अभी हम इसको आपस में नॉक करते हैं और देखते हैं कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती। तो आपने देखा है कि एक ख़ास किस्म की एक रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एक टेस्ट होता है जो कि कंफर्म करता है कि ये अव्वल ईंट में ये ब्रिक जो है ये फॉल कर रही है। अब हम इस ईंट का ड्रॉप टेस्ट करेंगे। ड्रॉप टेस्ट ये होता है तकरीबन 2.5-3 फुट की हाइट से हम इसको नीचे फेंकेंगे और चेक करेंगे कि इसमें कोई मेजर क्रैक तो नहीं आया। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि इसमें ऑलरेडी कुछ लाइन्स हैं, बट हम इसको भी ड्रॉप टेस्ट करके परफॉर्म करेंगे। ये इसमें एक मेजर क्रैक जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। एक कोना जो है वो इसका जो है वो टूटा है। एक इसका एक और पीस जो है उसको भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं। ये इसका दूसरा सैंपल है ताकि हम चेक कर लें कि आया हमारी टेस्टिंग जो है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही। हम इसको देखते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें कोई मेजर क्रैक प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो यानी कुछ सैंपल्स ऐसे हैं जिनमें मेजर क्रैक्स आए हैं, तो उन ईंटों को हम कह सकते हैं कि वो ईंट या वो सैंपल जो है वो कंप्रोमाइज्ड होगा। PR1 की ईंट का PSI टेस्ट जो हमने किया था, ओब्वियसली लेबॉर्ट्रीज़ में आपको पता है कैमरास अलाउ नहीं होते। मैं इजाज़त उनसे ली थी, बट आई विल ट्राई अगेन कि मैं उनसे दोबारा इजाज़त लूँ कि हमें प्रॉपर टेस्टिंग की सहूलत पर परफॉर्म कीजिए। असल में UT लाहौर में तो वो कर देते हैं क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ का ग्रेजुएट हूँ, बट नस्ट वगैरह में वो अलाउ नहीं कर रहे थे। तो खैर इसकी जो PSI वैल्यू आई है दैट कम्स अराउंड टू बी 1650। एक सैंपल की आई थी 1700 PSI एक सैंपल की आई थी, और एक सैंपल की 1780 PSI तक भी गई थी। तो इट मीन्स कि अगेन ये जो ब्रिक है ये अव्वल ब्रिक में आप फॉर श्योरिटी ये फॉल कर रही है। आप इसको अपने प्रोजेक्ट पे एज अ लोड बेरिंग वॉल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। PR1 ईंट अगर आपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए मंगानी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी इस्लामाबाद और पिंडी के रीजन में है। मैंने जिस तरह वीडियो के शुरू में भी बताया था कि एक भट्टा नहीं है जो PR1 बना रहा है।
देयर आर नंबर ऑफ ब्रिक किल्स जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 8-10 भट्टे हैं जो इस मार्के की ईंट को, PR1 के मार्के की ईंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका आपस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, जैसा ये भी PR1 है, किसी का P मुख्तलिफ होगा, किसी का R1 मुख्तलिफ होगा। तो खैर हमें किसी भट्टे से किसी भी मार्के से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, हम इंडिविजुअली ईंटों को टेस्ट करते हैं। आपके सामने सारी टेस्टिंग परफॉर्म की है, आप इसके रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं। और आपने अगर ये ईंट अपने प्रोजेक्ट के लिए मंगानी है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।